सीआरपीसी की धारा 294 अगर बचाव पक्ष ने दस्तावेजी सत्यता को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें चुनौती देने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि 21 अक्टूबर 2024 को आया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम आपको कानूनी जगत के महत्वपूर्ण और धाराओं के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए एक अहम फैसले जो कि दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 294 से संबंधित है। इस फैसले में कोर्ट ने यह साफ किया कि अगर बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार कर लिया है तो उन्हें बाद में चुनौती देने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या था। इस केस का जो शीर्षक है श्याम नारायण राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले। इसमें हाई कोर्ट ने एक मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया क्योंकि बचाव पक्ष का कहना था कि उन्हें सही ट्रायल का मौका ही नहीं मिला। बचाव पक्ष के जो वकील ने अभियोजन पक्ष के दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार कर लिया और उनकी औपचारिक प्रामाणिकता को समाप्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस निर्णय को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष के दस्तावेज की जो सत्यता को स्वीकार कर लेता है तो औपचारिक प्रामाणिकता को समाप्त कर देता है तो उन्हें बाद में चुनौती देने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई इस जजमेंट में। साथ ही साथ सीआरपीसी की धारा 294 का भी प्रावधान बताया गया, यानी कि सीआरपीसी की धारा 294 के तहत अगर किसी दस्तावेज की सत्यता पर विवाद नहीं होता है तो उसे बिना हस्ताक्षर प्रमाणित किए ही सबूत के रूप में पढ़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा के तहत कहा कि अगर दस्तावेज की सत्यता को मान लिया गया हो तो उनका अनौपचारिक प्रमाण नहीं किया जाएगा और उन दस्तावेज को मुकदमे में सबूत के रूप में पढ़ा जाएगा। कोर्ट में क्या तर्क था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि बचाव पक्ष का काम अभियोजन के साक्ष्यों को कमजोर करना होता है। अगर बचाव पक्ष ऐसा नहीं कर पाता तो अभियोजन पक्ष के जो दस्तावेज हैं उसकी सत्यता को स्वीकार कर लेता है तो उन दस्तावेजों को बाद में विवादित नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले के जो मुख्य बिंदु थे, पहला यह था कि अगर दस्तावेज की जो सत्यता बचाव पक्ष स्वीकार कर ली गई हो तो उन दस्तावेज को सबूत के रूप में बिना हस्ताक्षर प्रमाणित किए ही पढ़ा जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आया कि दस्तावेज की सत्यता को स्वीकार करने बाद उन्हें चुनौती देने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह आया, कोर्ट ने माना कि दस्तावेज अगर किसी जांच अधिकारी या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा हस्तांतरित यानी कि उनके साइन किया हुआ है तो उनका अनौपचारिक प्रमाण नहीं किया जाएगा। और चौथा पॉइंट निकल के आया कि अगर दस्तावेज पे निजी व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो तो उन्हें सबूत के रूप में लाने की प्रक्रिया पालन किया जाएगा। तो इस जजमेंट के ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप जरूर एक बार दोबारा वीडियो को सुनकर फिर नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको केस को मजबूत बनाने में। साथ ही साथ कंक्लूजन ये निकला, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हमारी न्याय प्रक्रिया को और स्पष्ट करता है और अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को ट्रायल के दौरान सही मौका दिया जाता है। लेकिन अगर बचाव पक्ष खुद अभियोजन दस्तावेज को स्वीकार कर लेता है तो उन्हें बाद में चुनौती देना संभव नहीं होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोग में लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी कानूनी जानकारियां मिलती रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस चैनल के माध्यम से और कहना चाहते हैं, अगर आपको किसी केस से रिलेटेड या कोई जजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या आप किसी केस सर्च कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।